नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ कि मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, कैसी होती है और किस किस प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 अलग अलग प्रकार की। कुछ ऐसी होती है हमारी हृदय रेखा और कुछ इस प्रकार की होती है हमारी जीवन रेखा और यह होती है भाग्य रेखा, और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ऐसी होती है मस्तिष्क रेखा। तो दोस्तों, एक अच्छी मस्तिष्क रेखा को कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि अच्छी मस्तिष्क रेखा एक धागे की तरह पतली होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और जीवन रेखा के साथ मिलकर निकलनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसी, और सूर्य पर्वत के पास जाकर रुक जाए। इस तरह की मस्तिष्क रेखा हस्तरेखा शास्त्र में अच्छी मानी जाती है, जो कि एक संतुलित सोच को दिखाती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा दिमाग से रिलेटेड ही रहती है, मन का कारक ही रहती है, मन की सोच को दिखाती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ मिलकर तो निकलती है, लेकिन मंगल पर्वत तक आ जाती है। तो जब मंगल पर्वत तक आ जाती है किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है तो उसके मन में हमेशा उत्तेजना की भावना रहती है, क्योंकि मंगल जो होता है तो साहस का प्रतीक होता है, गुस्से का प्रतीक होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी का प्रतीक होता है। तो ऐसा आदमी हमेशा सोचते रहता है, हमेशा भावनात्मक विचारों से हमेशा ओतप्रोत रहता है और उत्तेजित होते रहता है ऐसा व्यक्ति हमेशा विचारों को लेकर। तो यह रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी मंगल पर्वत तक जाने वाली मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और कुछ कुछ रेखा ऐसी होती है, जीवन रेखा से मिलकर तो निकलती है लेकिन चंद्र पर्वत तक चली जाती है। तो यह भी रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। चंद्र जो होता है तो विचारों का स्वामी होता है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भावनात्मक सोच में डूबा रहता है। उसकी जो कल्पना शक्ति रहती है धरातल से बहुत परे रहती है, यथार्थ से कोई उसका लेना देना नहीं रहता। कल्पना शक्ति बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है, नकारात्मक सोच ऐसी रेखा दिखाती है और अपनी बातों को, अपने बुरे अच्छे अनुभव को बहुत जल्दी नहीं भूल पाता ऐसा व्यक्ति। जब उसकी माइंड लाइन चंद्र पर्वत तक चली जाती है तो विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते हैं, पुरानी घटनाओं को लेकर सोचते विचारते रहता है। ऐसी रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती। और कभी कभी रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है। तो जब जीवन रेखा से अलग होकर चलती है रेखा, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो घर से दूर हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई का, रोजी रोजगार का, किसी भी कारण से वो घर से दूर हो जाता है। और कहीं मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा जीवन रेखा को ऐसी टच कर दे अगर, तो फिर यह व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा भर देती है। गुस्सैल स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मांगलिक दोष भी होता है उसके कुंडली में, और कई बार तो कालसर्प योग जैसे दोष की संभावना भी बन जाती है। तो ऐसी माइंड लाइन को भी अच्छा नहीं कहा जाता ऐसी माइंड लाइन को।
और कभी कभी कुछ इस तरह की रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा कभी कभी इस तरह की हो जाती है कि मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक, मंगल पर्वत के अंदरूनी मंगल से निकलकर सीधे मंगल पर्वत तक चली जाती है। ऐसी लाइन अधिकतर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू, उनके दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है, किससे भिड़ना है, किससे लड़ना है, किससे मारपीट करना है। ऐसे लोगों की लाइन अगर आप देखें तो ऐसी ही रहती है, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक। तो इस तरह की लाइन भी अच्छी नहीं मानी जाती हस्तरेखा शास्त्र में। और कभी कभी इसके अलावा इस तरह की लाइनें भी होती है बहुत लोगों के हाथ में। माइंड लाइन होती तो ठीक ठाक है, सूर्य पर्वत तक जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर द्वीप बन जाए यह भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। द्वीप जब बन जाता है मस्तिष्क रेखा पर तो कई बार मनोरोग का शिकार भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। मानसिक तकलीफें काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कभी कभी लाइन पर कोई क्रॉस का निशान आ जाता है, यह भी दिमाग पर प्रेशर, डिप्रेशन जैसी स्थिति को बताता है। अभी हाल ही में मैंने एक युवक के हाथों में देखा, माइंड लाइन तो अच्छी खासी थी उसकी, लेकिन उसके माइंड लाइन पर काले रंग का तिल था। तो उसे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि भैया तुम्हारे हाथ में काले रंग का तिल है, जीवन में भरपूर पैसा तुम्हारे हाथ में रहेगा। वह यह सोचकर खुश था, लेकिन जब भी माइंड लाइन पर काला तिल होता है, क्रॉस होता है, कोई भी कलर का तिल होता है, तो यह बहुत बुरे प्रभाव देता है। आदमी को डिप्रेशन तक ले आ सकता है, कई बार तो पागलपन की स्थिति भी आती है ऐसे काले तिल से। तो दोस्तों, यह था मेरा हस्तरेखा का ज्ञान मस्तिष्क रेखा के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।